हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। आज हम क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें चैप्टर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है आपका इंटरनल ट्रेड। ठीक है। तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड हमारा दो तरह का होता है, एक आपका इंटरनल ट्रेड होता है और एक आपका एक्सटर्नल ट्रेड होता है। ठीक है। तो जब हम विद इन अ कंट्री रह करके ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को परचेज या सेल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। लेकिन जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करते हैं तो वही क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। ठीक है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड की बात करें तो ये दो तरह का होता है, एक आपका होलसेल ट्रेड होता है और एक आपका रिटेल ट्रेड होता है। ठीक है। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है, जहां पर बहुत क्वांटिटीज में गुड्स होते हैं, बहुत ज्यादा गुड्स होते हैं और वहां पे थोक रेट पे गुड्स सप्लाई किया जाता है, उसे हम कहते हैं होलसेल ट्रेड। और रिटेलर ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड जब छोटी सी जो शॉप होती है, जो जनरल स्टोर है नॉर्मली हम लोगों के एरिया में आसपास जिससे हम परचेज करते हैं, उसे कहते हैं रिटेल ट्रेड। ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इंटरनल ट्रेड का मतलब और अच्छे से समझते हैं। तो द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द नेशंस बाउंड्रीज आर कॉल्ड एज इंटरनल ट्रेड। तो एक ही नेशन में, एक ही कंट्री में रह के ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है, इंटरनल ट्रेड कहलाता है। ठीक है। नो कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटीज लिविड अपॉन देम। यहाँ पे कोई कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता इस टाइप के ट्रेड में, क्योंकि जो प्रोडक्शन और कंजप्शन हो रहा है गुड्स का वो एक ही कंट्री के अंदर हो रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसीलिए इंटरनल ट्रेड के केस में ना इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, ना ही कोई टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि इंटरनल ट्रेड जो कि दो तरह का होता है, तो हम पहले होलसेल ट्रेड की बात करते हैं, फिर रिटेल ट्रेड की बात करते हैं। ठीक है। तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज, तो ऐसी शॉप जहां से आप लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज इज रिफर टू एज अ होल ट्रेड। ज्यादातर रीसेल करने के पर्पज से उसको खरीदा जाता है, ठीक है, होलसेल से, ताकि हमें थोक में बहुत ज्यादा गुड्स मिल जाए और थोड़ा सस्ता मिल जाए और फिर हम रिटेलर्स को सेल करके थोड़ा प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है। तो ट्रेडर्स डीलिंग इन होलसेल ट्रेड आर कॉल्ड एज होलसेल ट्रेडर्स। तो जो ट्रेडर्स डील करते हैं होलसेल ट्रेड में उन्हें हम क्या कहते हैं, होलसेल ट्रेडर्स कहते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिटेल ट्रेड की। तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज जनरली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर इज रेफर टू एज रिटेल ट्रेड। तो हम अपने नियर बाई जो शॉप वगैरह है वही क्या है, रिटेल ट्रेड है। दोज डीलिंग इन रिटेल ट्रेड आर कॉल्ड एज रिटेलर्स। तो जो रिटेल ट्रेड में डील करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिटेलर्स बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। होलसेल ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ह्यूज क्वांटिटीज। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं होलसेल ट्रेड की और डिटेल में कि होलसेल ट्रेड क्या होती है और इसमें कौन, इसकी क्या क्या सर्विसेज है। ठीक है। तो होलसेल ट्रेड क्या होती है, जब बाइंग और सेलिंग होती है गुड्स और सर्विसेज की बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, तो उसी को हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। इट रिफर्स टू सेलिंग टू रिटेलर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल एंड अदर मर्चेंट्स बट नॉट सेलिंग टू अल्टीमेट कंज्यूमर इन लार्ज क्वांटिटीज। तो नॉर्मली ये जब हम किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी इंडस्ट्री को सेल करते हैं, किसी मर्चेंट को या किसी रिटेलर को सेल करते हैं, तो वो होलसेल ट्रेड कहलाती है। डायरेक्टली हम किसी कंज्यूमर को जाकर के लार्ज क्वांटिटीज में सेल नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। होलसेलर्स सर्व एज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर। तो होलसेल क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, वो एक लिंक प्रोवाइड बनाता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। क्योंकि सीधी सी बात है, होलसेलर क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है ढेर सारा और उसके बाद थोक में वो रिटेलर को सेल कर देता है। ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच का एक मीडिएटर है, एक लिंक बनाता है। ठीक है। दे परचेज इन अ बल्क एंड सेल इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर और इंडस्ट्रियल यूजर्स। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दे अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज सच एज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की ग्रेडिंग कराते हैं, पैकिंग करते हैं, ठीक है, स्टोरेज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, गुड्स का प्रमोशन करते हैं, मार्केट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड ऑर्डर्स ऑफ रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज टू देम। तो बहुत से काम होलसेलर करते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज ऑफ होलसेलर की, कि इनकी कौन कौन सी सर्विसेज होती है। तो मेनली दो तरह की सर्विसेज है, एक जो वो मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करते हैं और दूसरी जो वो रिटेलर को प्रोवाइड करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर क्या करते हैं, थोक में सामान खरीदते हैं और रिटेलर को फिर वो थोक में सेल करते हैं। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज मैन्युफैक्चरर को क्या क्या देते हैं होलसेलर।
तो अगर बात करें तो ये एक लिंक भी क्रिएट करते हैं मैन्युफैक्चरर का रिटेलर से, वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज रखने की, ठीक है, क्वांटिटी को फैसिलिटेट करते हैं, टाइम टू टाइम परचेज करते रहते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदते हैं होलसेलर मैन्युफैक्चरर से, तो ठीक है, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो पाता है क्योंकि खरीदेंगे तभी तो वो लोग बनाएंगे, डिमांड की फोरकास्टिंग हो पाती है, पब्लिसिटी हो पाती है गुड्स की, क्योंकि प्रमोशन भी करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर कैपिटल नहीं है तो क्रेडिट पे भी सामान परचेज और सेल हो जाता है, रिस्क भी बियर करते हैं होलसेलर, ठीक है, क्योंकि वो सारी पैकेजिंग वही कर रहे हैं तो रिस्क भी वही बियर करते हैं और बीच में मीडिएटर भी वही है, ठीक है। चलिए और डिटेल में समझते हैं। तो होलसेलर क्या करते हैं, वो फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। होलसेलर कलेक्ट स्मॉल ऑर्डर्स फ्रॉम नंबर ऑफ रिटेलर्स, तो नंबर ऑफ रिटेलर से वो स्मॉल ऑर्डर कलेक्ट करते हैं और फिर वो पुल पास करते हैं सच ऑर्डर का मैन्युफैक्चरर को से लेकर के परचेज करने के बाद वो क्या करते हैं, दिस इनेबल्स द प्रोड्यूसर टू अंडरटेक प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल एंड टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जब वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करेंगे मैन्युफैक्चर से तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन की फैसिलिटी हो जाता है, ठीक है। स्टोरेज की बात करते हैं तो होलसेलर टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन दीज आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री एंड कीप देम इन देयर गोडाउन एंड वेयर हाउस। तो होलसेलर मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट खरीद करके उसको जो है स्टोर करके भी रखते हैं, ठीक है, गोडाउन और वेयर हाउस में, ठीक है। यहाँ गोडाउन और वेयर हाउस की बात की जा रही है स्टोरेज के लिए, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द बर्डन, और ये मैन्युफैक्चर का बर्डन भी रिड्यूस कर देता है क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहा है होलसेलर, ठीक है। ये एक एक्सपर्ट एडवाइस भी देते हैं होलसेलर मैन्युफैक्चर को कि कैसे गुड्स बनाए, कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट होगा रिटेलर से, और दे आर इन अ पोजीशन टू एडवाइस द मैन्युफैक्चर ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स सच एज कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज, मार्केट कंडीशन कैसी चल रही है, कस्टमर को क्या ज्यादा पसंद आ रहा है, क्या क्या प्रेफरेंसेस है कस्टमर की, ये सारी चीजें ये मैन्युफैक्चरर को बताते हैं, ठीक है। रिस्क भी बियर करते हैं होलसेलर, डील इन गुड्स इन देयर नेम डिस्पैच, वो अपने नाम पे डिलीवर करते हैं गुड्स को डिस्पैच भी खुद ही करते हैं, खुद ही उसको स्टोर करके रखते हैं, खुद ही उसकी पैकेजिंग करवाते हैं, ठीक है, परचेज भी करते हैं बल्क क्वांटिटीज में वेयर हाउस से। दे बियर मनी रिस्क सच एज स्पॉइलेज, तो स्पॉइलेज का रिस्क, फायर, थेफ्ट, पिल्फरेज रिस्क, सारे रिस्क वो जो है खुद ही बियर करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। ये मार्केटिंग फंक्शन में भी मैन्युफैक्चरर की मदद करते हैं। होलसेलर हेल्प द मैन्युफैक्चरर इन वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज सो दैट दे कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, क्योंकि वो बताते हैं कि मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है, कस्टमर के क्या प्रेफरेंसेस या टेस्टेस चल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि होलसेलर रिटेलर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कराता है। तो ये वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज रिटेलर को भी प्रोवाइड करता है, रेगुलर सप्लाईज भी देता है, ठीक है, क्रेडिट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पब्लिसिटी करता है, रिस्क शेयर भी करता है, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कि भैया आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम उधार लेते जाओ लेकिन बाद में हमको पैसे ला करके दे देना जब तुम्हारा सामान बिक जाएगा, ठीक है। तो कई तरह की सर्विसेज है जो एक होलसेलर रिटेलर को भी प्रोवाइड करता है। तो गुड्स को अवेलेबल कराता है, सबसे पहली सर्विस क्या है कि वो अवेलेबिलिटी कराता है गुड्स की, क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी में गुड्स जो है रिटेलर को सेल करता है और फिर रिटेलर अपने कस्टमर को सेल करता है, ठीक है। मार्केटिंग सपोर्ट भी देता है, होलसेलर टेक केयर ऑफ वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड हेल्प टू रिटेलर्स, रिटेलर्स गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ दिस एज इट मेक्स देम इंक्रीज द डिमांड फॉर मेनी ऑफ अ सच न्यू प्रोडक्ट। तो ये मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, कि प्रोडक्ट की क्या खासियत है, और दे पास ऑन द बेनिफिट ऑफ देयर स्पेशलाइज नॉलेज टू रिटेलर्स। तो वो अपना जितनी भी जानकारी उनके पास है वो सब रिटेलर को प्रोवाइड करता है कि इस प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट नया है, इसके क्या यूजेस है, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसकी प्राइसेस आपको रखनी चाहिए, ठीक है। लास्ट फैसिलिटी क्या है कि ये क्रेडिट की फैसिलिटी भी ग्रांट करता है कि द होलसेलर जनरली एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू देयर रेगुलर कस्टमर्स, जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं टाइम टू टाइम उनके यहाँ से परचेज कर रहे होते हैं जो रिटेलर्स, उनको वो क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है होलसेलर, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा कि होलसेलर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, और होलसेलर कौन कौन सी सर्विसेज मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है और कौन कौन सी रिटेलर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए अब बाकी की चीजें इस चैप्टर के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो आपका वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर आप देखना नहीं चाहेंगे, ठीक है।
चलिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा सकें। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।